नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर देखने वाले हैं। हम कक्षा 12 में जो 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की, उसमें हमने प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ लिया है, प्रकाश का विवर्तन पढ़ लिया है, दोनों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों ही घटनाओं में जो डिफरेंस है वो देखने वाले हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या क्या होंगे। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपको इन दोनों घटनाओं की डेफिनेशन बता देता हूं। सुन लीजिए, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो वहां पर नई तरंग का निर्माण होता है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम तो कहीं पर न्यूनतम होती है। तो उस घटना को तो हमने व्यतिकरण कहा। जो प्रकाश का विवर्तन है उसकी डेफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश किसी अवरोधक से या द्वारक के किनारों से मुड़ जाता है, ऐसे प्रकाश आ रहा है, उसके मार्ग में क्या आ गया, कोई अवरोधक आ गया, तो उसके किनारों से प्रकाश छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है, या कोई द्वारक आ गया या अवरोधक आ गया तो उनके किनारों से जो मुड़ने की घटना है उसको हम कह रहे हैं प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन व्यतिकरण की डेफिनेशन यह है। ये घटनाओं को हमने पहले देख लिया, पढ़ लिया। अब इनमें जो मेजर जो डिफरेंस है वो यहां पर आप लोगों के सामने रखते हैं, बात करते हैं। देखिए, हम एक टेबल बना लेते हैं, उसमें एक तरफ लिख लेते हैं व्यतिकरण, एक तरफ हम पुट कर लेंगे व्यतिकरण के बारे में जानकारी, और दूसरी तरफ हम पुट कर लेंगे विवर्तन के बारे में। दोनों में ही हम अंतर करने वाले हैं। प्रकाश का व्यतिकरण तथा विवर्तन में जो डिफरेंस है, टेबल से हम ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और मैं इन घटनाओं को समझाने के लिए मैंने यहां पर थोड़ी सी जगह भी रखी है ताकि हम इनको समझ सके। देखिए, जो पहला मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो व्यतिकरण और विवर्तन है, दोनों ही घटनाओं को हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत से समझते हैं। हाइगेन ये कहता है कि प्रकाश तरंगागर के रूप में संचरित होता है और तरंगागर का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है, और उस नए प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? द्वितीयक तरंगिकाएं। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हम व्यतिकरण की व्याख्या करते हैं। व्यतिकरण की घटना होती है तरंगागरों के अध्यारोपण से। जब दो या दो से अधिक तरंगागर आपस में मिल जाते हैं तब नई तरंग बनती है, तो उस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की घटना तरंगागरों के अध्यारोपण से होती है। व्यतिकरण की घटना किस वजह से होती है? तरंगागरों के अध्यारोपण से होती है। जबकि जो विवर्तन की घटना है वो तरंगागर के प्रत्येक बिंदु से जो प्रकाश निकलता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, उनके अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है। तो व्यतिकरण तो होता है तरंगागरों के अध्यारोपण से और विवर्तन होता है द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से। इसको एकदम क्लियर कर लेना। ये हमने वैसे इनकी जो घटनाओं का अध्ययन किया था तब भी देखा था। तो व्यतिकरण तो कब होता है? व्यतिकरण की घटना तरंगागरों के अध्यारोपण से होती है। व्यतिकरण की घटना तरंगागरों के अध्यारोपण से होती है। तरंगागरों के अध्यारोपण से होती है। जब दो या दो से अधिक तरंगागर आपस में मिलते हैं तो नई तरंग का निर्माण होता है और उस घटना को ही हम व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं विवर्तन। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है। तो विवर्तन कब होगा? द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित जब भी होगी तो विवर्तन की घटना घटित होगी। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से
विवर्तन होता है, विवर्तन होता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि तरंगाग्र जब अध्यारोपित होते हैं तब व्यतिकरण, और जब द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती है, आपस में मिलती हैं, तो विवर्तन की घटना घटित होती है। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो डिफरेंस है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब इनमें जो फ्रिंजें बनती है, व्यतिकरण फ्रिंजें जो बनती है, चमकीली तथा काली फ्रिंजें, उनकी चौड़ाई समान होती है, जबकि इनमें क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सबसे ज्यादा, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, सबसे ज्यादा, और फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई तो घटती चली जाती है और काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो यहां पर दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। व्यतिकरण में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, समान होती है। जबकि यहां पर क्या होगा, जो केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज है, या प्रधान या मुख्य जो उच्चिष्ट होता है, उसकी चौड़ाई होती है सर्वाधिक। फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई तो हो जाएगी कम और काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर चलेंगे तो चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाएगी, काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो देखिए केंद्र, यहां पर विवर्तन की घटना में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है। फिर चमकीली फ्रिंजों की, इससे ऊपर व नीचे चलने से चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाएगी और काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। केंद्रीय उच्चिष्ट से ऊपर व नीचे चलने पर उच्चिष्टों की चौड़ाई घटती जाती है, उच्चिष्टों की चौड़ाई कम होती जाती है, उच्चिष्टों की चौड़ाई तो कम होती जाएगी, जबकि निम्निष्टों की चौड़ाई, काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रख देता हूं कि हमारे पास में क्या है। ये जैसे मैंने यहां पर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं चमकीली तथा काली फ्रिंजों को व्यतिकरण के अंदर। ये हमने दिखाई है व्यतिकरण के अंदर चमकीली तथा काली फ्रिंजों को और काली फ्रिंजों को हमने इस तरीके से दिखाया है। क्लियर? ये जो फ्रिंज है वो है चमकीली फ्रिंज, ये चमकीली फ्रिंज, ये चमकीली फ्रिंज और ये भी एक चमकीली फ्रिंज है। ये डार्क फ्रिंज है और ये एकांतर क्रम में होती है। इन सब की चौड़ाई समान होती है, काली और चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। और उसका हमने फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था, बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन में स्मॉल डी। ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया, जहां लैम्बडा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और डी जो दो स्रोत लिए थे उसकी पर्दे से दूरी, और स्मॉल डी दोनों जो प्रकाश स्रोत है उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि व्यतिकरण के अंदर तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, बट यहां पर विवर्तन में ऐसा नहीं होता। विवर्तन में फिर क्या होता है, विवर्तन के अंदर देखेंगे, ये तो मैंने किस में बताया है, व्यतिकरण के अंदर दिखाया है, इसमें दिखाया है व्यतिकरण में।
इसमें जो चौड़ाई है विवर्तन के अंदर, वो देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं ऐसे। ये अब की बार जो मैंने यहाँ पर पर्दा दिखाया है वो विवर्तन फ्रिंजों का पर्दा दिखाया है। तो विवर्तन में क्या होता है, जो बीच वाली पट्टी का होती है, बीच वाली जो फ्रिंज होती है उसको हम केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, यह है केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट जिसकी चौड़ाई होती है सबसे ज्यादा, इसकी चौड़ाई क्या होती है, सबसे ज्यादा, और इसके दोनों ओर निम्निष्ठ होते हैं, उनकी चौड़ाई होती है सबसे कम। निम्निष्ठों की चौड़ाई सबसे कम, फिर इसके दोनों ओर क्या होंगे, उच्चिष्ट होंगे, उनकी चौड़ाई ऐसे, उनकी चौड़ाई इस प्रकार से होती है। फिर देखो काली फ्रिंजों की, काली फ्रिंज ये थी, फिर काली फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ रही है, काली फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो गई है, बढ़ गई। फिर और नीचे चलेंगे तो काली फ्रिंज की चौड़ाई और बढ़ेगी, जबकि चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई है वो घट रही है। चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई तो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और काली फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? देखेंगे ये मैंने विवर्तन के लिए पट्टिका दिखाई है। इसमें ये बीच वाली जो सबसे बीच वाली जो फ्रिंज होती है वो चमकीली फ्रिंज होती है, उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है। फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई, ये चमकीली फ्रिंज है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। इन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीयक उच्चिष्ट। और इन द्वितीयक उच्चिष्टों की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, इसकी चौड़ाई और कम हो जाएगी। देखो यहां पर इसकी चौड़ाई है, ये द्वितीयक उच्चिष्ट है, क्या है, द्वितीयक उच्चिष्ट। तो द्वितीयक उच्चिष्टों की जो चौड़ाइयां हैं वो कम होती चली जाएगी। द्वितीयक उच्चिष्टों की जो चौड़ाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये भी द्वितीयक उच्चिष्ट है और ये भी द्वितीयक उच्चिष्ट है, तो द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई क्या होती जाएगी, कम। ऊपर नीचे चलेंगे तो कम होगी। और जो काली फ्रिंजें जिनको हम निम्निष्ठ कह रहे हैं उनकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। देखो यहां पर इतना ही है काली फ्रिंज, फिर इसकी और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ जाएगी, तो अंत में तो सिर्फ काला ही काला नजर आएगा। तो व्यतिकरण की घटना में काली और चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, जबकि विवर्तन की घटना में केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, फिर जो उच्चिष्ट है उनकी चौड़ाई ऊपर नीचे जाने पर घट जाएगी और निम्निष्ठों की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ये बिंदु आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो बिंदु है वो क्या है, अगले बिंदु में हम बात करते हैं तीव्रता की। तीव्रता का मतलब है कि जो भी फ्रिंज हमें मिल रही है उसमें प्रकाश की मात्रा कितनी होती है। तो यहां पर जो विवर्तन की घटना होती है उसमें काली फ्रिंजों की तीव्रता 0 होती है। काली फ्रिंजों की तीव्रता तो कितनी होती है, 0। इसका मतलब है कि इसमें यहां पर कोई प्रकाश प्राप्ति नहीं होता। जबकि विवर्तन की घटना में जो काली फ्रिंजें बनती है ना, उसमें भी प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल 0 तो नहीं होती, थोड़ा बहुत प्रकाश फिर भी आ ही जाता है, बिल्कुल 0 नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस हो गया है कि व्यतिकरण के अंदर काली फ्रिंजों की तीव्रता कितनी होती है, 0। इसमें काली फ्रिंजों की तीव्रता कम होती है पर 0 नहीं होती, कम तो होगी बट 0 नहीं होती। फिर हम बात करते हैं चमकीली फ्रिंजों की। तो इसमें चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता सभी में समान होती है। तो व्यतिकरण के अंदर चमकीली या दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। जबकि विवर्तन की घटना में जो जैसे इनकी चौड़ाई होती है ना, उसी प्रकार से इनकी तीव्रता होती है। केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है, फिर इनकी तीव्रता घटती जाएगी ऊपर नीचे चलेंगे तो, और काली फ्रिंजों की तीव्रता हमने बताई थी कम होती है बट 0 नहीं होती। तो ये एक और जो डिफरेंस है मैं आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं कि दीप्त फ्रिंज की तीव्रता, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, समान। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, समान। क्लियर। फिर हम बात यहां पर करते हैं विवर्तन के अंदर। विवर्तन के अंदर क्या होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सर्वाधिक, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सर्वाधिक होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता क्या होगी, सर्वाधिक।
सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी होगी? केंद्रीय उच्चिष्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा चौड़ाई भी इसी की है और तीव्रता भी सबसे ज्यादा इसी की ही होगी। क्लियर? फिर जैसे ही हम ऊपर नीचे चलेंगे तो इनकी तीव्रता घटती जाएगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सर्वाधिक तथा इससे ऊपर या नीचे चलने पर, इससे ऊपर जाओ आप, इससे ऊपर या इससे नीचे, ऊपर या नीचे जब हम चलेंगे तो उच्चिष्टों की तीव्रता घटती जाती है। उच्चिष्टों की तीव्रता, उच्चिष्टों की जो तीव्रता है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं काली फ्रिंज की। तो व्यतिकरण के अंदर तो काली फ्रिंज की जो तीव्रता है वो कितनी होती है? 0 होती है। काली या दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, तो सभी अदीप्त फ्रिंज है उनकी तीव्रता 0 होती है। कितनी होगी? 0। क्लियर? इसका जो अंतर है वो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। यहां पर जो व्यतिकरण विवर्तन की घटना घटित होती है, इसमें काली फ्रिंजें बन रही है बट उनकी तीव्रता 0 नहीं होगी, कम होगी। क्लियर? निम्निष्टों की तीव्रता, निम्निष्ट, यहां पर काली फ्रिंजों को क्या कह रहे हैं? निम्निष्ट कह रहे हैं। तो निम्निष्टों की तीव्रता न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है बट 0 नहीं होती। न्यूनतम हो रही है, कम हो रही है बट 0 नहीं हो रही। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखो एक जो अंतर और है कि चमकीली और काली जब फ्रिंजें बनती है तो उनमें पथांतर कितना आता है? व्यतिकरण में पथांतर देखेंगे और विवर्तन में भी हम पथांतर देखेंगे। इसके साथ में इन फ्रिंजों के मध्य जो विपर्यास है, कॉन्ट्रास्ट है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए एक बार मैं इसको यहां से हटा देता हूं, फिर अगले जो डिफरेंस है उनकी हम यहां पर बात करेंगे। देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में कुछ डिफरेंस अब हम और देख लेते हैं। हमने यहां पर बात की कि व्यतिकरण की जो घटना है वो तरंगाग्रों के अध्यारोपण से, विवर्तन की घटना द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होती है। फिर हमने बात की इनकी चौड़ाई की, जो फ्रिंजें यहां पर प्राप्त होती है उनकी चौड़ाई की, फिर उनकी तीव्रता की। अब हम यहां पर बात करते हैं कि उनमें पथांतर कितना होगा, पथांतर के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो अगला जो डिफरेंस है, मैं 5वां जो अंतर है यहां पर पुट कर रहा हूं। 5वां जो डिफरेंस है दीप्त फ्रिंजों में पथांतर, किसके लिए लिख रहे हैं हमें? दीप्त फ्रिंजों के लिए। दीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर है, व्यतिकरण के अंदर तो जो पथांतर है वो होता है n लैम्बडा। कितना होता है? n लैम्बडा होता है। ठीक है। और अदीप्त फ्रिंजों के लिए कितना होता है? अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए व्यतिकरण के अंदर जो पथांतर है वो होता है 2n+1 लैम्बडा। 2n+1, देखो λ/2। यहां पर जो n है ना, इस जगह पर तो n स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 1 2 3, या आप यहां पर स्टार्ट करना चाहो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कुल मिलाकर 0 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। या 1 से स्टार्ट करो तो यहां पर माइनस में साइन लगा दो। क्लियर? और क्या कर सकते हैं, थोड़ा अंतर कर सकते हैं। इसमें जो दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है जिन्हें हम उच्चिष्ट कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उच्चिष्ट। और द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए हम यहां पर उनका पथांतर पुट करेंगे। उच्चिष्टों के लिए और द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए पथांतर है
डेल्टा बराबर होता है 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। यहां पर n बराबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 3 लैम्बडा बाई 2 से स्टार्ट होगी उच्चिष्ट। ठीक है, इसमें जो हो रहा था ना उसी प्रकार का फॉर्मूला आता है, बट यहां पर तो n बराबर है 1 से, यहां पर है n बराबर 0 से, यहां पर भी n बराबर 1 से ही है। क्लियर। अब देखो तो विवर्तन के अंदर जो निम्निष्ठ बनते हैं, तो निम्निष्ठों के लिए क्या होंगे? निम्निष्ठों के लिए फतांतर, निम्निष्ठों के लिए फतांतर डेल्टा बराबर हो जाएगा। देखो निम्निष्ठों के लिए फतांतर, इसमें जो उच्चिष्टों के लिए होता है, मतलब दीप्त व्यतिकरण के अंदर दीप्त फ्रिंजों में जो फतांतर क्रिएट होता है, वही फतांतर विवर्तन के अंदर निम्निष्ठों के लिए होता है। तो यहां पर n लैम्बडा आएगा। कितना आएगा? n लैम्बडा प्राप्त होगा। डेल्टा बराबर n लैम्बडा। तो कब उच्चिष्ट प्राप्त होंगे, कब निम्निष्ठ प्राप्त होंगे, उनके फतांतर मैंने यहां पर आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अगले डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो क्या है कि इनमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है। अच्छा कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि यहां पर हमें सुस्पष्ट दिख जाती है। देखो इसकी जो सीमा है वो एकदम से हमें पता लग रही है कि यहां पर ये खत्म हो रही है, यहां से ये स्टार्ट हो रही है। दोनों में एकदम मेजर जो डिफरेंस है वो हमें दिख जाता है। बट यहां पर देखिए जो अंतर है, एक बार देखो मैंने यहां पर तो एकदम अंतर एकदम स्पष्ट दिखाया है, यहां पर हमें पता नहीं चलता। देखो इसको देखना, मैंने इसको एकदम मिक्स कर दिया है। यहां पर हमें पता नहीं चल रहा कि भाई कहां से कहां पर खत्म हो रही है। कि ये जो देखो ऐसे, ये वाली जो ये तो चमकीली फ्रिंज है ब्राइट और ये है डार्क, बट क्या आप इन दोनों में अंतर देख पा रहे हैं कि कहां से चमकीली और डार्क? मतलब यहां पर मैंने वैसे उल्टा लिख दिया, इसको हमें डार्क लिख दिया, इसको ब्राइट लिख दिया, वैसे उल्टा लिख दिया। पर आप ये समझो कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं कि कहां से चमकीली स्टार्ट हो रही है, कहां से खत्म हो रही है। तो इन दोनों में अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के अंदर व्यतिकरण में अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, अच्छा विप्रयास होता है कि इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों में, इसमें दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों में अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है। अदीप्त फ्रिंजों में अच्छा विप्रयास होता है। विप्रयास का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, अच्छा विप्रयास होता है। क्लियर। इनमें क्या होगा, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों में हम ज्यादा मतलब कहां खत्म हो रहा है कहां शुरू हो रहा है उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। तो इसमें निम्निष्ठ और उच्चिष्ट में अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। उच्चिष्टों व निम्निष्ठ में अच्छा विप्रयास नहीं होता, अच्छा विप्रयास नहीं होता है। क्लियर। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे जो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताते हैं। व्यतिकरण और विवर्तन में ये कुछ अंतर थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।